प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा पहलगाम हमला, यानी कि जो दुखद हमला, बहुत ही बुरी तरह से जो एक मतलब अंजाम दिया गया है इसको, उसके बारे में और उसके बाद से देश में जो पनपे हालात हैं और इस वक्त जो सरकार की तैयारी चल रही है, पूरे देश की जो तैयारी चल रही है, उसके बाद मैं उसके बारे में आपसे बात करना चाहूँगा। मैं आपको मालूम है, देखिए, आतंकी हमले तो बहुत हुए हैं, भारत ने बहुत कुछ सहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे कितने बच्चे, कितने भाई बहन, कितने जो है ना इसका शिकार हो चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बुरी हालत में मतलब पहले देखे, लेकिन इससे ज़्यादा शर्मनाक और दुखद, दिल को दहलाने देने वाला पहले शायद नहीं हुआ था। यानी इस वक्त तो ऐसे हालात हुए हैं, एक एक हफ्ता किसी की शादी हुए, कपल वहाँ पर गए हैं हनीमून मनाने के लिए, और उनमें से पत्नी वापस आई है, पति उसको वहीं पर मौत के घाट उतार दिया गया है। शायद इससे खतरनाक हालात पहले कभी नहीं हुए थे। पत्नी के सामने पति को मौत के घाट उतार देना, कोई अपनी एनिवर्सरी मनाने गए हैं, उसकी पत्नी के सामने पति को मौत के घाट उतार देना, शायद इससे गंदी हरकत कभी पहले भारत पर हुई नहीं थी, कभी नहीं हुई थी। और ये सरकारों की ढिलाई रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर सरकार समय से एक्शन लेती तो ऐसा कुछ नहीं था कि इसका हम हल ना निकाल सकते। लेकिन राजनीतिक जो हमारी सत्ता रही है, उसमें इच्छा शक्ति की हमेशा कमी रही है, हमेशा कमी रही है, और उसका अंजाम देशवासियों को भुगतना पड़ता है। ये कोई आज पहली बार नहीं हो रहा है। क्योंकि इनकी तो राजनीतिक दुकानें चलती हैं, और इनकी गलतियों का, इनकी खामियों का नुकसान आम जनता को मतलब उठाना पड़ता है, वो उनको भुगतना पड़ता है। वही अब हुआ है। सरकार बड़े बड़े वायदे कर रही थी, बड़ी बड़ी बातें बोल रही थी कि हमने नोटबंदी से आतंकवाद को ख़त्म कर दिया है, कमर तोड़ दी है। 370 के बाद भी यही दावे किए गए हैं कि अब दोबारा से आतंकवाद खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर पाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो सारे इनके जुमले साबित थे। लेकिन अब इस वक्त बस खुशी की बात यह है कि इस दुख की घड़ी में पूरा देश आज एक साथ खड़ा है। पूरा देश, तमाम वर्ग, तमाम जाति, तमाम धर्म, अपने सब कुछ, सारे मकसद को छोड़ करके सबका ये एक स्वर में ये कहना है कि इस वक्त हमारे देश को एकता और अखंडता की ज़रूरत है, और हम सब एक हैं। और सरकार से मांग करते हैं कि इन दुश्मनों को उनकी औकात तुरंत दिखाई जाए, बिना देरी के दिखाई जाए। इतना रोष है, देश भर में आंदोलन चल रहे हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, हमारे भाई जो मुस्लिम संगठन जो थे, वो वक्फ बोर्ड का जो कानून बना है, उसके खिलाफ देश भर में काफ़ी लंबे समय से आंदोलन चल रहे हैं, उसका रोष प्रकट कर रहे हैं जगह जगह पूरे देश में। उन्होंने भी रोक दिया है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया, अपना वो विरोध रोक दिया है। वो बोले कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला हमारे ऊपर जो संकट देश के ऊपर आया है, उसका हल निकालना है। तो उन्होंने अपने उस विरोध को रोक करके पूरी तरह से देश के साथ खड़े हो गए हैं कि ये जो बहुत ही घटिया तरीके से जो इस वक्त अंजाम दिया गया है, इस हमले को, हमारे साथ जो अत्याचार हुए हैं, अब इसका हर हाल में उनको सबक देना होगा, और तुरंत देना होगा। यानी सरकार के ऊपर सभी दबाव बना रहे हैं। अब बिल्कुल भी एक मिनट भी देरी करनी नहीं चाहिए। आपको पता है, सर्वदलीय बैठक भी हुई थी सरकार की तरफ से, उसमें भी यही सहमति बनी थी, और बाद में भी विपक्षी दलों ने सब ने कहा है कि हम पूरी तरह से सरकार के साथ हैं। सरकार को एक्शन तुरंत लेना चाहिए। जो भी एक्शन सरकार लेगी, जो भी कहने का मतलब है, हो सकता है अभी सिचुएशन ऐसी भी बन रही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई भी छिड़ सकती है, क्योंकि हालात मतलब हद से बाहर जा चुके हैं, बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर जा चुके हैं। तो सिचुएशन ऐसी बनी हुई है। सेना ने भी अपना काम पूरी तरह से शुरू कर दिया है। यानी जो आतंकियों के ठिकाने थे, आतंकियों के घर वगैरह जो थे, उनको ब्लास्ट कर दिया गया है। तो ये अब उनका ठिकाना नहीं रहेगा रहने का, उनका घर परिवार ही उजड़ गया है। तो अब आगे वैसे भी हिम्मत उनकी टूट जाएगी। तो इस किस्म का पूरे देश में माहौल बना है, और इस वक्त संकट की घड़ी में, दुख की घड़ी में, बाकी दुनिया भारत के साथ खड़ी है, और भारत की अपनी जनता 140-42 करोड़ लोग सारे एक साथ हैं, एक स्वर में। यहाँ किसी ने अपने जाति और धर्म को बिल्कुल किनारे कर दिया है। हम सब एक हैं, भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं, ये कहा सबने। तो ये एक राहत की बात है कि इस मुसीबत में जो हमने खो दिया है, देखिए, वो तो वापस नहीं आ सकते हैं। वो मतलब ये तो दर्द हमेशा हमेशा के लिए बना रहेगा। उस पत्नी ने जिसने 1 हफ्ते पहले शादी की थी, उसके सामने उसके पति को मार दिया गया। उसकी ज़िंदगी अब कैसे बीतेगी, क्या होगा, इसका जवाब देना बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। लेकिन इतनी एक राहत है कि पूरा देश आज इस घड़ी में सारे अपने अपने मकसद, अपने विरोध, अपनी जो कोई भी आपस के मनमुटाव थे, सबको भुला करके एक साथ आ गया है। और अब सरकार से मांग की जा रही है कि तुरंत
विरोधियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई। हालांकि देखिए कार्रवाई में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि अगर कोई लंबी लड़ाई चलती है, ऐसा कुछ होता है, तो उसकी प्लानिंग होती है पूरी। तो जो भी होगा, हमें विश्वास है अब हम सच में कमर अब टूटेगी उग्रवाद की। अब तक जो थी सरकार के जुमले थे, उनकी कमर अब टूटेगी और उम्मीद है दोबारा उग्रवाद पनप नहीं पाएगा। अब ऐसा इलाज इनका हो जाएगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।